नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज के चैनल पर। आज हमारे खास मेहमान होंगे अकमल बलरामपुरी। अकमल बलरामपुरी आज देश के उभरते हुए शायर हैं। इनके चाहने वाले बिहार, यूपी, आसाम, वेस्ट बंगाल आज इनका जलवा है। बिहार में इनकी अलग डिमांड है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ये छाए हुए हैं। आपको ये मैं बताता चलूं कि अकमल बलरामपुरी जामे मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, एमए उर्दू में। अकमल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। इतनी कम उम्र, 23 साल की सिर्फ उम्र, और देश में इतनी तेजी से आपकी शोहरत, इसके पीछे का कोई राज या आपकी अपनी मेहनत? दरअसल रिजवान भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने आज आपसे मुलाकात हुई। और जहाँ तक कि मैं जिस फील्ड में हूँ तो सब जानते हैं कि इंसान कोई भी मैदान हो बगैर किसी मेहनत के कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये अलग बात है कि शायरी शुरुआत में सिर्फ मेरा शौक़ था, और उसके बाद शुरुआत में जैसे जैसे मैं मुशायरे अटेंड करता गया, फिर जब मुशायरे अटेंड करता गया तो लोगों ने फिर बुलाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे फिर मुशायरों की ज़रूरत बन गया। नहीं, मेरा मेन जो चीज़ है आप जो ऊपर देख रहे हैं कि इतनी कम उम्र में, 23 साल की उम्र, आपके नाम से शो रहे हैं एक शाम अकमल बलरामपुरी के नाम। ये इतनी कम उम्र में इतना शोहरत, क्या वाकई आप एक मिशन के तहत कि नहीं हमें मुशायरा ही अब पढ़ना है? क्योंकि इससे जामिया का नाम भी बड़ा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी कुछ दिनों पहले जामिया अलुमनाई जो यहाँ के हैं का साबिक तलबा, उन्होंने दुबई में भी मुझे बुलाया। हाँ। और काफ़ी सम्मान दिया। इसी वजह से दिया क्योंकि जामिया का नाम मैं रोशन कर रहा हूँ। और जहाँ तक ये शोहरत की बात है तो ये तो अल्लाह के हाथ में होता है कि वो कभी कम उम्र वाले को भी शोहरत देता हो, कभी बहुत बड़ी उम्र वाले को भी। तो इसके पीछे मेरी मेहनत भी है, और दूसरी बात ऑडियंस का प्यार भी है। आवाम इस कदर मोहब्बत करती है। अभी जहाँ तक मुझे मालूम है आपका ताल्लुक बिहार से है। बिहार में मैं तकरीबन 3 महीने अभी रहा हूँ। तो ये शायद दीवानगी है और मोहब्बत है कि लोग जहाँ पे एक बार जाता हूँ वहां से फिर दोबारा जल्दी आने नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात। अकमल बलरामपुरी हिंदुस्तान के बहुत ही शानदार, इनके लिए लोग दीवाने। मगर अकमल बलरामपुरी साहब की दूसरी पहचान भी है एक पत्रकार के तौर पर। शानदार पत्रकारिता के फील्ड में भी नाम कमाया, कई अवार्ड जीते। क्या आप दोनों फील्ड को साथ साथ लेकर चल रहे हैं अकमल साहब, या किसी एक को ज्यादा आप फोकस कर रहे हैं? नहीं, दरअसल अभी तो मैं सिर्फ मुशायरों पे ज्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि मुशायर जहाँ तक पत्रकारिता है वो भी एक बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। मगर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो आजकल काफी दबाव में काम कर रहे हैं। तो जब मैं काम यहाँ पे करता था, आपसे काफी बार मेरी मुलाकात भी हुई बतौर जर्नलिस्ट। उस वक्त जब मैं काम कर रहा था तो एक दो स्टोरी मैंने ऐसी कवर की जो बहुत ही सनसनी फैलाने वाली थी, और लोगों को जब लोगों ने पढ़ा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। मगर फिर धीरे धीरे कुछ पॉलिटिकल दबाव भी बनना शुरू हुआ लोकल लीडरों का, जिसके बाद क्या हुआ कि मुझे भी दबाव बनना फिर शुरू हुआ कि नहीं, आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते आज़ादी। तो मुझे बेहतर, मैंने उस वक्त यही समझा कि होते हो तो हाथ कलम शायर ना बनेंगे दरबारी, ये हबीब जालिब साहब का बहुत ही अच्छा शेर है। तो मैंने यही चीज़ पत्रकारिता पे भी मैंने ये कानून लागू किया कि नहीं, अगर जब तक आज़ाद जहन के साथ जब तक मैं जर्नलिज्म कर सकता हूँ करूँगा। जब मुझे लगा कि शायद मैं नहीं चल पाऊंगा तो मैंने जर्नलिज्म से इस्तीफा दे दिया। तकरीबन 8-9 महीने हो गए। उसके बाद क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मेरे पास मुशायरा जो है, यहाँ पे क्या होता है कि अब जो नई नस्ल है इनके अंदर काफ़ी चाहत बढ़ी है, काफ़ी ये खींच रहे हैं इस तरफ। तो यहाँ पे आवाम का एक जम्मे गफीर होता है, एक बहुत बड़ी तादाद होती है, और काफ़ी दूर दूर से लोग सुनने आते हैं। तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पे तो बगैर किसी दबाव के हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो जिसके बाद से फिर मैंने जर्नलिज्म को खैर आबाद कहा, और पूरा फोकस मेरा इस मुशायरों पे है। मैं भी पत्रकारिता में शुरू से रहा, और 7 साल पहले मैंने पत्रकारिता छोड़ी। मैं एजुकेशन फील्ड में कम्प्लीटली चला गया। दोबारा मैं इस फील्ड में आया।
हमसे लोग कहते थे, जब मैं अकमल की बात से मैं सहमत हूँ, ये सच है कि पत्रकारों को बहुत दबाव में होना पड़ता था उस वक्त भी, जब हम लोग रिपोर्टिंग, जमीनी रिपोर्टिंग, कई धमकियां भी मिलती हैं, ये सच है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर कर भागे, नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त और हालात के हिसाब से अपने आप को बदला। हमारी एज ए पत्रकार पहली कोशिश ये थी कि थोड़ा और मजबूत हुआ जाए, अपनी बातों को मजबूत ढंग से रखा जाए, क्योंकि लोग बहुत इज्जत करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे है अकमल बलरामपुरी साहब, क्योंकि आजकल आप बॉम्बे में बहुत देखे जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है फिल्म वालों से बड़े पैमाने पर दोस्ती हो रही है बॉम्बे में। इसमें कोई क्या नेक्स्ट प्लान बॉम्बे की तरफ रुख करना है? नहीं, दरअसल बॉम्बे की तरफ तो रुख नहीं करना है मुझे, क्योंकि मेरी इब्तिदाई तालीम मदरसे से हुई है। और जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अली भाई हैं, बिहार के गया के रहने वाले हैं, रंजीत भाई हैं, और उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो शुरुआत में कुछ ऑफर तो ज़रूर आए कि आप अगर चाहें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ही आप अपना रास्ता हमवार कर सकते हैं। मगर जब मैंने उस दुनिया को बहुत करीब से देखा तो मुझे लगा कि नहीं, शायद यहाँ पे भी सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत बेहतर नहीं चल रहा है। और दूसरी बात ये कि अभी तो मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इस बारे में कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता हूँ कि मुझे किस तरफ अभी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख करना है कि नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक मेरा इरादा है तो मैं हमेशा यही दुआ मांगता हूँ कि उस इंडस्ट्री से मैं बहुत दूर ही रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि इधर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुशायरे का प्लेटफॉर्म ये है कि मैं यहाँ पे रह करके एजुकेशन पे या इसी तरीके से जो मोटिवेशनल प्रोग्राम है वो मैं बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता हूँ। जैसा कि अभी आपने कहा कि नहीं, मीडिया से जो है डर के नहीं भागना चाहिए। मैंने जब रिजाइन दिया था तो मैं डर के मैंने नहीं दिया था, मुझे मालूम था कि जहाँ पे इंसान की ज़मीर, जहाँ पे इंसान का ज़मीर सलामत नहीं रह सके, वहाँ पे ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को छोड़ दे, या तो आप फिर उसी करप्शन का एक हिस्सा बन जाए। तो वो मुझे बेहतर नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म और मौजूद है जहाँ पे मैं मेहनत करके मीडिया से ज़्यादा मैं वहाँ पे अपनी बात मनवा सकता हूँ, वहाँ तक मैं लोगों के दिलों तक पहुँच सकता हूँ, लोगों के जहन तक अक्कासी कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जब लोगों के एहसास की तर्जुमानी कर रहा हूँ तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अकमल बलरामपुरी साहब को मैं पत्रकार के तौर पर भी जानता हूँ, बहुत शानदार लिखते हैं। इनके जो नॉलेज है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम होगा। अकमल, मैं चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए खासकर कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपके जो सबसे करीब, सबसे खूबसूरत शेर या नज्म हो, आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल, एक नज्म है मेरी। वैसे तो कई सारी नज्म मैंने लिखी, हिंदुस्तान और मुसलमान। और सबसे अहम बात तो ये है कि शुरुआत में जब मैंने गज़ल वगैरह पढ़ना शुरू किया, फिर बाद में जब 19 सितंबर 2008 में जब बटला हाउस का इनकाउंटर होता है रिजवान भाई, तो उसके बाद मुसलमानों पे जब मुसलसल लगने वाले दहशतगर्दी के इल्ज़ामात देखे तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी रह जा रही है और लोगों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम लोगों तक सच्चाइयों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि जो आज की जनरेशन है, जो आज की नस्ल है, उन्होंने अपनी तारीख को गंवा दिया है। और जहां तक मैं देखता हूं कि कोई बहुत सारे लोगों की तादाद अभी भी है, एक शरह है, एक परसेंटेज है जो अपने बच्चों को उर्दू वगैरह पढ़ाना ही नहीं जानते। आप सही कह रहे हैं, चाहते नहीं पढ़ाना। उन्हें लगता है कि नहीं, उर्दू जो है, अगर हम उर्दू में पढ़ाएंगे बच्चे को तो उसका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। जबकि मेरा मानना है कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम उसमें एक फन हासिल कर लेते हैं, एक उरूज पे पहुंच जाते हैं उस चीज को पढ़ते पढ़ते, तो मुझे लगता है वो इंसान कभी नाकारा नहीं होगा। दूसरी बात मैंने क्या देखा, यहाँ पे जो जहनियत जो है लोगों की, एक जहनियत ये भी है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान है। यही वजह है कि आज तकरीबन जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है वहां से उर्दू को खत्म किया जा चुका है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू ना तो किसी मजहब की जुबान है और ना ही किसी ये एक ऐसी जुबान है जिसने तमाम लोगों के दिलों पर राज किया। मौलवी बाबाए कौम मौलवी अब्दुल हक साहब की एक किताब है
जिसमें उन्होंने तकरीबन 100 यूरोपियन शायर का जिक्र किया जो यूरोप के थे, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने उर्दू में काफी शायरी लिखी। तो मेरा मानना यह है कि जब उर्दू जो है एक जुबान का भी नाम है, एक तहजीब का नाम भी है, और ये सच है कि जो कौमें अपनी तहजीब को भूल जाती हैं उन कौमों में कभी इंकलाब नहीं बल्कि अजाब आता है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि अगर अशार में पढ़ूं तो इस तरह के अशार पढ़ूं कि उससे तारीख की वर्क गर्दानी भी हो और लोगों को ये भी पता चल सके, जो नई नस्ल है, कि आखिर हमारे आबाओ अजदाद ने क्या किया है। आजकल देखता हूँ जिस तरह के मुशायरे हो रहे हैं, वहाँ से उर्दू तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मुशायरे उर्दू के नाम पे नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट के नाम पे किया जा रहा है, जहाँ पे आवाम के सामने थाली में कुछ भी रख के परोस दिया जाता है। आवाम को इस बात की फिक्र ही नहीं रहती है कि हम जो सुन रहे हैं वो लिटरेचर का हिस्सा सुन रहे हैं या बाजारू शायरी सुन रहे हैं। अभी के नई नस्ल के लिए मैंने रांची में एक गजल पढ़ी थी कि गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। तुम्हें अपना समझ के तुमसे मैं एक बात कहता हूं, तुम्हें अपना समझ के तुमसे मैं एक बात कहता हूं, बड़ों की सरपरस्ती में संवर जाते तो अच्छा था। ऊंचाई पर पहुंचकर मैं भी ये महसूस करता हूं, बुलंदी पर अगर तुम भी नजर आते तो अच्छा था। और तुम्हारे कांधों पे इस मुल्क के फ्यूचर का जिम्मा है। नई नस्लों अगर तुम भी सुधर जाते तो अच्छा था, नई नस्लों अगर तुम भी सुधर जाते तो अच्छा था। इसी तरीके से जब एक वक्त था, वो वक्त अभी भी दौर चल रहा है, बेवजह मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई और जब वो जेल से बाइज्जत बरी होकर के आए तो इस देश की मीडिया ने बहुत कम फोकस किया। जबकि वह बात जब भी किसी को यहाँ पे हालात तो इस तरीके से है हमारे मुल्क में कि अगर एक हिंदू या आरएसएस का कोई कारकुन कोई मेंबर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस वक्त कहा जाता है कि नहीं, चोर का कोई धर्म नहीं होता, चोर का कोई ईमान नहीं होता है। मगर जबकि उसके बरक्स, उसके उल्टा, अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, उसका धर्म इस्लाम होता है तो उसको कहा जाता है कि नहीं, मुसलमान जो है वो दहशतगर्द, मुसलमान जो है वो चोर होता है और इस्लाम जो है वो चोरी की तालीम देता है। तो इस तरह के हालात में मैंने जिस तरह से दहशतगर्दी के इल्जामात लग रहे थे, मैंने उस वक्त कहा, जरूरत महसूस की कि नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आंच जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है, हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। और सबके कहने से तो हकदार नहीं हो सकते, अपनी मिट्टी के गुनहगार नहीं हो सकते। जिनके पुरखों ने लहू से तुझे सींचा भारत, उनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमें और आपको समझना पड़ेगा अकमल। मैं इस बात को सम एक्सटेंट मानने को तैयार हूँ, मगर एक जमाना ये भी था कि हम पे ही जो दाढ़ी वाले मुसलमान थे उन पे लोग भरोसा करते थे। आखिर ऐसा क्या हो गया, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है कि जिनको हम और आप हिंदू आकर बोलते थे नहीं ये ईमानदार के आपको दिया करते थे, तमगा था, वो तमगा, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं हम भी भटक गए हैं कुछ जगह पर। बिल्कुल आपकी बात सही है। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ा नाम है, मरहूम अल्लामा इकबाल साहब का। जब उन्होंने शिकवा लिखा तो उन पे कुफ्र का फतवा लग गया। उन्होंने उस शिकवे में अल्लाह ताला से शिकायतें भी इसी चीज को लेकर के की कि रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, हम तो जिंदा हैं जमाने में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी ना रहे जाम रहे, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इस तरह की उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत की। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मुसलमान जो है हमेशा तेरी नाम की, तेरी अजमत के लिए लड़ा, कि तेज क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। इसी तरीके से दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अल्लाह ताला से उन्होंने एक शिकायत की कि मुसलमानों ने हमेशा आपके लिए जिए, आपके लिए मरे, ठीक है, सारी चीजें, मगर उसके बावजूद भी सारी परेशानियां मुसलमानों पे ही इस वक्त, तो उन पे कुफ्र का फतवा लग गया।
उलमाए कराम ने जो उस वक्त उन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया, तो अल्लामा इकबाल साहब ने फिर उसके जवाब में भी लिखा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या कहता है। उन्होंने उसका जवाब दे दिया, जो भी आपने सवाल पूछा है वो जवाब आपको उसी में मिल जाएगा कि हो गया जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब। और उसके बाद एक जगह उन्होंने लिखा है कि हो गया शोर की दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। तो ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है कि आज मुसलमान जो है सिर्फ नाम भर के मुसलमान रह गए हैं। उन्होंने अपनी जमीनी हकीकतों को खो दिया। उनका जो एक एतबार था आवाम के दिलों में, जो लोगों के दिलों में एक वक्त था, आपने देखा होगा अपने गांव में, मैंने बचपन में महसूस कर रहा था कि जिस तरीके से हमारे घर के बुजुर्ग बताते हैं कि अगर एक गांव का एक हिंदू अगर जाता था अक्षरधाम या कहीं भी जाता था तीर्थ यात्रा पे, तो वो इतना एतबार करता था मुसलमानों पे कि वो अपनी बेटियों को उनके घर पे छोड़ जाता था। उन्हें इतना एतबार था मुसलमानों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम तारीख उठा के देखते हैं तो जब सिंध की घाटियों में एक औरत के दुपट्टे के साथ छेड़छाड़ होती है तो मोहम्मद बिन कासिम को पता चलता है, वो उस मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर देता है उस छेड़छाड़ के खिलाफ। एक तारीख अगर हम देखें तो मुसलमानों की जो आप बात बता रहे हैं कि मुसलमानों में लोगों में एक वक्त था बहुत एतबार था, मेवाड़ की महारानी होती है महारानी कर्णावती, आपने पद्मावती का नाम सुना होगा, महारानी कर्णावती होती है। जब राजा मर जाता है और मेवाड़ पे हमला कर देते हैं बहादुर शाह, उस वक्त मेवाड़ की महारानी कर्णावती वो हुमायूं को एक राखी भेजती है, राखी के साथ एक खत भी भेजती है जिसमें वो मदद की गुहार लगाती है कि मेवाड़ की महारानी खतरे में है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। उस वक्त हुमायूं जो है वो ग्वालियर के किले में होते हैं, किसी जंग की तैयारी चल रही होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि इतिहास में बाकायदा ये सुनहरे लफ्जों में रकम है ये अल्फाज। उस वक्त जब वो अपने सेनापति से कहते हैं कि सेनापति बहन ने अपने भाई को राखी भेजा है, मदद की गुहार लगाई है, हमें क्या करना चाहिए। सेनापति कहता है कि महाराज अगर हम मेवाड़ की तरफ जाते हैं तो अभी हमारी जहां जंग की तैयारी चल रही है वो राज खो देंगे। तो हुमायूं कहते हैं कि नहीं, एक बहन ने अपने भाई को राखी भेजा है तो किसी उम्मीद के साथ भेजा होगा, हम ये राज तो फिर कभी जीत लेंगे। अभी इस वक्त एक बहन को एक भाई की जरूरत है। उस वक्त साधन इस तरह से नहीं थे, टेक्नोलॉजी का जमाना बहुत हाई नहीं था। जब तक ये पहुंचते अपने लाल लश्कर के साथ तब तक पता चलता है कि बहादुर शाह मेवाड़ को जीत लेते हैं और महारानी जो है वो जोहर कर लेती है, आग में कूद जाती हैं अपने जो उनकी जितनी रानी वहां पे औरतें होती हैं। हुमायूं को इतना गुस्सा आता है कि वो बहादुर शाह के खिलाफ ही जंग छेड़ देता है, जबकि सबको मालूम है कि मुस्लिम भाई होता है। मगर वहां पे हुमायूं को इसलिए गुस्सा आता है कि उसने अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर पाई और वो जब हमला करता है उसके बाद जीतता है मेवाड़ और मेवाड़ को फिर महारानी के बेटे विक्रम को दे देता है। तो एक वक्त था कि मुसलमानों पे जो मुगल हुकूमत भी थी, लोगों को बहुत एतबार था मुस्लिम हुक्मरान पे और मुसलमानों पे कि नहीं, क्योंकि इस्लाम जो है एक सच्चा मजहब है। इस्लाम ने हमेशा कोई ऐसी बात नहीं कही है, इस्लाम में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कहीं से ये साबित होता हो कि मुसलमान धोखेबाज हैं। शायद यही वजह थी कि जो हमारे हिंदू भाई थे वो हम पे बहुत यकीन रखते थे और बहुत ही एतबार करते थे। अब भी बहुत सारे लोगों को एतबार है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी गलत नहीं हो सकता है। ये तो सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस्लाम को बदनाम करके रखा है। बहुत खूबसूरती से अपनी बात आपने रखी। मैं आपको अकमल एक बात बताऊं जी, इस हमारे देश इतना खूबसूरत है, चंद लोग चाहते हैं इस खूबसूरती को खत्म करना, मगर वो खूबसूरती खत्म नहीं होगी। मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मुझे वो दिन याद है कि हिंदू रो रहे थे जी। और वो ये कह रहे थे, मैं उस बात को आज भी पूरी जिंदगी याद रखूंगा क्योंकि वो रॉयल प्रैक्टिशनर थे उस डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने कहा कि भगवान तू मुझे उठा लेता, इसे क्यों उठा लिया। आप उनकी देखिए कि लोगों के दिलों पर एक हिंदू कर रहा है, सर पे दरवाजा मार रहा है, वो ये कर रहा है। इसका मतलब क्योंकि वो डॉक्टर थे, लोगों की लाइफ
को सेव करते थे, मीन्स कि लोगों को इतना उन पर भरोसा था। तो समाज में बहुत, हिंदुस्तान में कोने में बहुत खूबसूरत समाज में हिंदू है, बहुत अच्छे अच्छे लोग, हमारे सब दोस्त, हमारे टीचर। मैं आज जो कुछ भी हूँ, हमारे पीछे हमारे हिंदू टीचर्स का हाथ है। तो मैं इस चीज को कभी नहीं मानता अपनी जिंदगी में। कुछ लोग 1-2% होते हैं, वो हमारी कम्युनिटी में भी, आपकी कम्युनिटी में भी हैं। हमेशा एक बात याद रखें आप कि ईमानदारी, सच की ही जीत होती है। समय लगता है, वक्त लगता है, और हमारे देश में जस्टिस मिला है लोगों को। जो लोग पकड़े गए गलत हुआ, मगर हाँ डिले हुआ है, ये भी बात मैं साथ साथ कहूंगा, मगर जस्टिस मिला है, इसी देश में जस्टिस भी दिया है। मैं चाहूंगा अकमल आपसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा। क्या बच्चों के लिए भी कोई शायरी रखी है आपने, क्योंकि ये चैनल जो है वो स्टूडेंट ज्यादा देखते हैं, उनके लिए कुछ एक बच्चों के मैसेज? लिए मैंने वही मैसेज तो आपको दिया है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा लगा, मैं आई लाइक। और बच्चों से जहाँ तक मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर से मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 3 से 4 साल पहले, जिन्होंने सच्चर कमेटी की टीम जो है उनकी क़यादत में बनी थी। तो उस वक्त जहाँ तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी यही बात कही कि मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब है कि उनके यहाँ पे जो हरवाहे चरवाहे होते थे, आज वो मुसलमानों से आगे निकल चुके हैं। यानी जो हमारे यहाँ पे जो काम करते थे वो भी हमसे ऊंची पोजीशन पे हासिल बैठ चुके हैं, और वो इसलिए बैठे क्योंकि उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया। मैं भेदभाव और समाज में जिस तरह से जात पात का जो निज़ाम फैला हुआ, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैंने तो दलित के घर भी खाना खाया है, और बहुत ऊंची बिरादरियों में भी मैं गया हूँ, सबके दरमियान बैठता हूँ। मैंने कभी इन सब भेदभाव को नहीं माना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तालीम के जरिया ही जो हमारे दरमियान कई मसलों को जन्म देते हैं, वो तालीम के जरिए ही दूर हो सकता है। अभी मैं आपको बता दूं, रिसेंटली एक वाकया है। मैं भीलवाड़ा गया था, राजस्थान में एक शहर का नाम है भीलवाड़ा। बहुत ही वहाँ पे मैंने देखा है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं और बहुत ही अच्छे पैमाने पे हैं, बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं। मैंने वहाँ क्या देखा कि मुसलमानों की तादाद बहुत कम है और चारों तरफ से हमारे हिंदू भाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि हमारे दोस्त हैं जरीफ भाई, उन्होंने बताया कि अगर कहीं पे कुछ होता है तो उससे पहले यहाँ पे फोर्स लग जाती है, मगर उसके बावजूद भी आज तक इस शहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे शहर की फिजा खराब हो सके। तो मैंने नोटिस लिया कि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वहां पे जितने भी लोग हैं, या तो बिजनेसमैन हैं या तो पढ़े लिखे लोग हैं। और जहां पढ़े लिखे लोग रहेंगे और काम करने वाले लोग रहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि दो धर्मों के बीच में या दो समुदाय के बीच में आपस में झगड़ा हो। क्योंकि हमारे यहाँ का मामला ये है कि जो गरीब आदमी होता है वो धर्म पे बड़ा यकीन रखता है। जरा सा कुछ मसला हुआ, फौरन पूजा पाठ करने बैठ जाता है। लेकिन जो अमीर आदमी होता है वो कर्म पे यकीन रखता है। उसे मालूम है जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरीके से, लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है कि जो अमीर आदमी होता है वो लोग वोटिंग करने उनकी तादाद ज्यादा नहीं होती है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में सरकारें जो समाज का गरीब तबका है वो बनाती हैं, मगर उनको चलाया किस तरीके से जाता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर चलाता है। इसीलिए मेरी तमाम जो नई नस्ल है, जो स्टूडेंट है, मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है कि वो तालीम से जुड़े, कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। क्योंकि मैंने देखा है रिजवान भाई, आप भी जानते हैं, जो 13 से 19 का एज होता है, अंडर टीन एज, यहीं पे नई नस्ल भटक जाती है। वो दुनिया की चमक दमक देखते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, पढ़ाई से एक अलग शॉर्टकट भी रास्ता है जिससे हम बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन जैसे वो 23-24 साल की उम्र पार करते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप तालीम हासिल करें। तालीम के मैदान में अगर आप इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप तालीम के मैदान में करिए। पूरा रास्ता आपके लिए खुला है। फिर जहां पे आप पे ना तो कोई उंगली उठाई जाएगी, बल्कि हर तरफ आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। जैसे कि आप बात कर रहे थे, मुझे
अहमदी साहब याद आ गए जी। मैं अहमदी साहब के एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, देश के बहुत काबिल आदमी। उनकी पूरी स्पीच मैंने सुना, मुझे सीखने को मिला। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप अपनी हालत, या आप यूँ कहें कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो मैं बार बार कहूँगा तालीम 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 तालीम। तालीम सारे रास्ते खोलती है। क्योंकि अब हम लास्ट मरहले पे प्रोग्राम के हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो वाइंड अप करें हम, वो आपके अच्छे शेर के साथ या अच्छे प्रोग्राम के साथ। नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा। दूसरी बात है कि हम बात ये बता देना चाहता हूँ रिजवान भाई कि हमारे यहाँ दरअसल हालात कुछ इस तरीके से है कि हम किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। फर्स्ट बात तो ये है कि हम किसी की, यहाँ पर हर आदमी अपने आप को नेता बन रहा है। कोई आज का वक्त ऐसा है, कोई किसी के पीछे चलना ही नहीं चाह रहा है। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया जो ये है कि हम हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे दरमियान कोई अच्छा लीडर नहीं पैदा हो पा रहा है। लेकिन अफसोस होता है कि जब कोई अच्छा लीडर पैदा होता है हमारे यहाँ, तो उसे फौरन हम बीजेपी का एजेंट बता देते हैं, फौरन उस पर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो हमारे यहाँ पे जो लीडरों की शरह है, एक तो हमारे यहाँ पे बहुत कम है हमारे कायद, और जो तादाद है उसमें लोग जितनी भी तादाद है 1% 1 से 2% लोग ही बेहतर है जो जमीनी सतह पे कुछ काम कर रहे हैं। अब हमारे मुशायरों ही में आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग इस तरीके की बात करते हैं जिससे समाज टूट जाता है। आधे लोग, कई जगहों पे मैंने देखा, मैं भी पढ़ता था पहले इस तरह की शायरी, तो मैंने ये देखा कि जो हमारे यहाँ पे जो सेकुलर हिंदू भाई होते हैं, वो जब इस तरह की शायरी सुनते हैं जिसमें सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, जब वो इस तरह की शायरी सुनते हैं तो फिर उनका जहन वहां पे बदल जाता है और फौरन कमजोर हो जाते हैं। तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा कोई भी मामला हो, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम समुदाय को आपस में जोड़कर चलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी भी, जब भी आप सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, मगर जब आप सबकी बात करेंगे तो आपकी बात सब सुनेंगे। दूसरी बात, मैं आपके जरिए एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो हमारे कायदीन हैं और जो हमारे रहनुमा हैं, और इसी तरीके से जो स्टूडेंट जो देखेंगे, जो आवाम देखेगी इस इंटरव्यू को, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप जिसे भी चुन रहे हैं, जिसे भी अपना लीडर आप तस्लीम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडर हैं मुस्लिम, मगर अगर उठा के देखी जाए रिपोर्ट, तो उन्होंने कभी हमारे कौम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने कोई बहुत बेहतर कदम नहीं उठाया। एक दो तो इतने बड़े लीडर हैं जो चाहते तो हालात ये है कि मुकम्मल तरीके से नहीं बदल सकती थी, मगर ये था कि हालात कुछ से कुछ हो सकते थे, मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। चंद लीडर तो ऐसे भी हैं जो चंद सिक्कों की खातिर कौम की बहु बेटियों तक की दलाली करते हुए नजर आते हैं, सब जानते हैं। ऐसे एक बंद में पढ़ना चाहूंगा। मैंने अभी तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में पढ़ भी रहा हूँ, क्योंकि शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है। ये अलग बात है कि शायरी के अभी जो है बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पे जाते हैं जिस तरह का माहौल देखते हैं उसी माहौल में ढल के उन्हीं की तारीफ करते हैं। मगर मुझे जहाँ तक मालूम पड़ता है, क्योंकि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि जो भी बोलूँ सच बोलूँ। क्योंकि जामिया एक हिंदुस्तान की बावकार यूनिवर्सिटी है, और जब मैं बोलता हूँ तो लोग इसलिए नहीं सुनते हैं कि मैं एक शायर हूँ, वो इसलिए भी सुनते हैं कि नहीं, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अगर यहाँ पे आके कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब ये जो बातें करता है ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज, बहुत ही जेन्युइन बातें कर रहा होगा, बहुत ही प्रूफ के साथ बात कर रहा होगा। तो लोगों को भी एतबार है इन यूनिवर्सिटियों पे। 4 मिसरे पढ़ूंगा जो आजकल के जो हमारे कायद होनी पे है। खून में डूबी रिवायत की जरूरत ही नहीं, इस तरह दोहरी सियासत की जरूरत ही नहीं। खून में
डूबी रिवायत की जरूरत ही नहीं, इस तरह दोहरी सियासत की जरूरत ही नहीं। हम पे हर जुल्म और आप के खामोश हो लबे, ऐसे कायद की कयादत की जरूरत ही नहीं, ऐसे कायद की कयादत की जरूरत ही नहीं। और इस तरीके से रिजवान भाई आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये अपनी गंगा जमनी तहजीब और रिवायतों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि जब दीपावली आता है तो हमारे हिंदू भाई हमारे मुंडेरों पे चिराग लेकर के आते हैं रोशनी दिखाने के लिए। जब होली आता है तो बहुत सारी जगहों पे जब रैलियां गुजरती हैं मस्जिद के करीब से, तो कोशिश करते हैं कि कोई भी रंग मस्जिद की दीवारों पे ना पड़नी चाहिए जिससे मस्जिद की तकद्दुस पे पामाल हो। इसी तरीके से जब ईद आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हिंदू भाइयों को लेकर के आए, उनसे गले मिले, उन्हें सेवैयां पिलाएं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि एक गांव में आपने बचपन में महसूस भी किया होगा, आप भी देखते हैं कि जब अजान होता है तो जो नॉन मुस्लिम घराने की औरतें हैं वो भी अपने सिरों पे दुपट्टा रख लेती हैं। यही है असली हिंदुस्तान। भाईचारा और मोहब्बत में बहाया है लहू, सरजमी हिंद की अजमत में बहाया है लहू, भाईचारा और मोहब्बत में बहाया है लहू, सरजमी हिंद की अजमत में बहाया है लहू। आप मस्जिद की अज़ानों को बहुत सुनते हैं, हमने मंदिर की हिफाजत में बहाया है लहू, हमने मंदिर की हिफाजत में बहाया है लहू। अब इसी के साथ ही बहुत सारी जो आवाज आती है, आपने कुछ जो नफरत करने वाले हैं जानते हैं तादाद उनकी बहुत कम है। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक देखा था कि मुस्लिम इलाकों को छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा भी था कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी हैं। और जो पाकिस्तानी कहते हैं तुम उनसे इतना कह देना, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। बहुत हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। हमारा देश बहुत मजबूत है, उन चंद लोग हमारे देश की तहजीब को बिगाड़ नहीं पाएंगे। बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाल के, थैंक यू सो मच। दूसरी बार और मेहमानों से खूबसूरत शाम आपके लिए लेकर आएंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉकिंग प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज।